बहुत आए लाइफ में, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी परिस्थितियां खड़ी हुई, लेकिन बस सामने 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 देखते चले गए। और सामने देखने के पीछे पर्पस भी था, भगवान ने आंखें सामने दी हुई है, अगर पीछे देखना होता तो भगवान ने आंखें पीछे भी दी हुई होती। तो दोस्तों भगवान ने आंखें सिर्फ सामने दिया हुआ है, तो सामने देखते गए देखते गए देखते गए देखते गए। और 15 सालों के दौरान में यकीन मानिए, जो कुछ भी बिजनेस प्लान में बताया जा रहा था कि आप यहाँ से 36,21,000, उसमें 36,21,000 का बिजनेस प्लान था, जैसा कि आपने प्रकाश जी को भी सुना या अमित जी को भी सुना, क्योंकि उस समय हमारे सामने इनकम प्लान वही था। हम लोग हाईली मोटिवेट हुए, पूरे बिलीव के साथ बिजनेस को करना चालू किए, और यकीन मानिए जो कुछ भी बताया गया था, हमें कम बताया गया था, हमने उससे ज़्यादा इस बिजनेस से हासिल किया। हमें जितना भी बताया गया था बिजनेस प्लान दिखाते समय कि सर सेफ शॉप से ये आता है, सेफ शॉप से ये मिलता है, सेफ शॉप में आप ये ले सकते हो, वो ले सकते हो, फॉरेन ट्रिप कर सकते हो, इंडिया टूर, जो कुछ भी, तो हमें जितना बताया गया था, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, उससे काफ़ी ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा सेफ शॉप ने हमें दिया है। तो एक बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जिस व्यक्ति ने भी आपको बिजनेस प्लान दिखाया है और उसने जितना भी आपको बताया है, उससे ज़्यादा देने की ताकत सेफ शॉप के अंदर है हम सभी के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात यह रह जाता है कि इन सारी चीज़ों को हम अपनी लाइफ में हासिल कैसे करेंगे। दोस्तों पिछले 15 सालों के करियर में अगर मैं अपनी जर्नी को देखता हूँ या मैं अपने टॉप लीडर्स की जर्नी को देखता हूँ, जिन लोगों ने, हम लोगों ने साथ में मिलकर के बिजनेस चालू किया, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी के अंदर भी कोई एक्स्ट्रा टैलेंट था, या हम ज़्यादा बुद्धिमान थे, या हम ज़्यादा समझदार थे, या हम ज़्यादा स्मार्ट थे, या हम ज़्यादा अच्छा बोल सकते थे। कहीं कुछ नहीं, सिर्फ एक बात था, जुनून, कुछ बड़ा करना है, जुनून पूरे भारत में बिजनेस करना है, जुनून कुछ ऐसा करना है कि मतलब कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में हम अपनी एक जगह बना पाए, कुछ ऐसा करना है कि कंपनी लेवल पर हमारी अपनी एक पहचान हो। और दोस्तों यकीन मानिए, बिजनेस करना चालू किए, जिन टॉप लीडर्स को देख करके कभी हम मोटिवेट हुआ करते थे, आज लकीली उन टॉप लीडर्स की कोर टीम की मीटिंग का हम हिस्सा बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात समझ में आता है कि दोस्तों सिर्फ ये सारी चीजें संभव हो पाई बिजनेस के बेसिक स्टेप्स को फॉलो करने की वजह से, जो बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग होती है, उन चीज़ों को फॉलो करने की वजह से, और अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करने की वजह से। पिछले पूरे 15 साल के करियर में जो मैंने बहुत करीब से एक चीज़ महसूस किया कि हम लोग जब बिजनेस शुरू किया, हमारा जो शुरुआती बैच था, हम नंबर पे बहुत ज़्यादा फोकस थे अपनी लाइफ में कि हमें एक ही बात समझ में आता था, जब करना ही है तो क्यों ना दमदारी से किसी काम को किया जाए। और मेरे दिमाग में हमेशा एक बात चलता था, रियलिटी आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं इस बिजनेस में आने से पहले ऑलरेडी लगभग मैं 14 घंटे 15 घंटे डेली काम कर रहा था। मैं मॉर्निंग मतलब डेली लगभग 5:30-5 बजे उठना, इन सारी चीज़ों के पीछे बताने के पीछे बड़ा पर्पस, मतलब साफ क्लियर पर्पस है कि हम में से कोई भी एसोसिएट इस बिजनेस में डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी। जरूरत है अपने ऊपर बिलीव करने की। आज हम कुछ बातें करेंगे उसमें। डेली का एक रूटीन होता था कि मॉर्निंग 5 बजे उठना, 5:30 बजे उठना, रेडी होना, स्कूल पहुंचना, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर में जॉब कर रहा था, तो 6:30 बजे घर से निकलता था, लगभग 7 बजे तक हर हाल में स्कूल पहुंचना होता था। 7 बजे स्कूल पहुंच जाते थे, क्लासेस स्टार्ट होती थी और उसके बाद 1:40 पर छुट्टी होता था। लेकिन हमको स्कूल से निकलते निकलते 2:30 बजे जाता था डेली का, कुछ ना कुछ पेंडिंग वर्क्स रहते थे। 3 बजे तक घर पहुंचा, जल्दी से लंच लिया, उसके बाद मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट टिकरा पर आ जाता था। मैं उस समय देवरी खुर्द में रहा करता था, देवरी खुर्द में हमारा अपना एक घर भी है। सो फाइनली यह है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए। 4 बजे से पहले आता था क्योंकि 4 बजे से क्लासेस लेना होता था, और 4 से 9 क्लासेस रहती थी, तो करीब 9:30 बज जाते थे। 9:30 बजे शटर बंद किए, 10 बजे घर पहुंचे। मंडे टू सैटरडे सेम शेड्यूल, मंडे टू सैटरडे सेम शेड्यूल, डेली 14 घंटे 15 घंटे काम करना। एक तो उस लाइफ से उब चुका था क्योंकि डेली सेम काम करना और वो भी 14-15 घंटे काम करना, मतलब कहीं ना कहीं टाइम की चीज़ थी नहीं अपने लिए। और उस दौरान इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो दोस्तों एक चीज़ तय था कि इस बिजनेस, और बहुत ज़्यादा कुछ सेविंग्स था भी नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट था भी नहीं उस समय, कुछ भी नहीं था, पैसा था नहीं बहुत ज़्यादा। हार्डली मुझे लगता है कि 1.5 लाख रुपए के आसपास कुछ मेरी बचत राशि थी उस समय के आसपास।
अपने जॉब से और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से 5 साल के करियर में। तो फाइनली समझ में आ गया कि ऐसे तो लाइफ चलेगी नहीं, और कुछ लिया भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इन्वेस्टमेंट के नाम पे 1.5 लाख के अलावा कुछ भी नहीं था। एक बाइक थी, एक मोबाइल था, साल भर का ईयरली रिचार्ज प्लान था, बस इतना ही कुछ था और कुछ था नहीं उसमें। दोस्तों बिजनेस प्लान देखा, पूरे बिलीव के साथ बिजनेस को करना चालू किया। दिमाग में सिर्फ एक बात रहता था इस बिजनेस को करते समय कि अगर इस बिजनेस को ढंग से नहीं किया ना तो पूरी लाइफ मुझे हर दिन 14 से 15 घंटे काम करना है। 60 की एज तक हर दिन 14 से 15 घंटे काम करना है, 60 की एज तक। जब ये बात बिल्कुल क्लियर था मेरे सामने कि अगर इस बिजनेस को मैंने ईमानदारी से नहीं किया तो हर दिन मुझे लाइफ के 60 साल की एज तक 14 से 15 घंटे डेली काम करना है, और वैसी लाइफ में चाहता नहीं था। तो जब वहां 14 से 15 घंटे काम कर रहा था तो मुझे लगा क्यों ना वही 14-15 घंटे यहां भी झोंक दो। और दोस्तों वही 14-15 घंटे अपनी शुरुआती लगभग 5-5.5 साल लगाए और 25,000 का नेटवर्क खड़ा हो गया। 25,000 के नेटवर्क तक दिमाग में कभी ये बात नहीं था कि मैं टोपाज बन गया, एमरल्ड बन गया। मेरे एमरल्ड का रिकॉग्निशन हुआ नहीं है, रूबी का रिकॉग्निशन हुआ क्योंकि टोपाज के बाद मैं सीधे रूबी बन गया था। मतलब एमरल्ड भी बना था लेकिन उस समय शो नहीं हो पाया तो रिकॉग्निशन भी नहीं मिल पाया। और मुझे अच्छे से याद है कि पर्ल के बाद टोपाज, टोपाज के बाद रूबी, फिर डायमंड, और पर्ल के पहले मेरा कोई रिकॉग्निशन हुआ नहीं था। तो ये सारा कुछ था, बिजनेस करना चालू किए। और यकीन मानिए यहाँ पे एक बात जरूर मैं बोलना चाहूँगा कि दिमाग में सिर्फ एक बात चलता था कि अगर इस बिजनेस के बाहर मुझे पूरी लाइफ 14 से 15 घंटे काम करना है तो क्यों ना यहाँ पे वही 14-15 घंटे लगा दिया जाए। और सिर्फ शायद वो डेडिकेशन या वो एक प्लानिंग था, सीनियर्स की जो गाइडलाइंस थी, सिस्टम की जो गाइडलाइंस थी, जो विजन हम देख पाए थे सेफ शॉप में, और उसका नतीजा रहा कि जितने का इनकम प्लान देखे थे वो इनकम प्लान तो पहले ही लगभग 3-3.5 साल में हमने हासिल कर लिया। 3-3.5 साल में, पहले ही 3-3.5 साल में हासिल हो गया। मेन जर्नी तो डायमंड बनने के बाद शुरू हुई। बिजनेस में आए थे डायमंड बनने के लिए कि डायमंड बनने तक पैसा कमाना है, लेकिन अगर मैं रियली बोलूं तो पैसा तो मेनली मैंने अपने लाइफ में डायमंड बनने के बाद कमाया। डायमंड बनने तक तो एक ट्रेनिंग पीरियड था, छोटे मोटे पैसे आ गए, जो भी कमा लिए, 36 लाख रुपए या 40 लाख रुपए जो कमाए। मेन जर्नी वहां से चालू हुई। मैं अपने पूरे करियर में बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, बहुत सारे लोग हमने अपने जर्नी के दौरान एक चीज़ देखा, और इन सारी चीज़ों को बताने के पीछे पर्पस बड़ा क्लियर है। इस पैनल पे उपस्थित हर एक एसोसिएट अपनी लाइफ में डायमंड बन सकता है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है आज अगर वो कहीं पे 5,000 की नौकरी कर रहे हैं, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, 30,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो पता चल रहा है 5, 10, 20, 30,000 की नौकरी करने वाले जो जॉब कर रहे हैं, मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ डेली अगर सुबह 8 बजे पहुँचना है तो 8 बजे पहुँचना है। डेली मतलब डेली, मंडे टू सैटरडे मतलब मंडे टू सैटरडे। वो छोटे छोटे कामों के लिए जॉब से छुट्टी नहीं लेते, बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के 5, 10, 20 हज़ार की नौकरी करते रहते हैं लोग। मैंने अपने करियर में देखा है। लेकिन जहां से हम लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाने का प्लान बनाते हैं, पता चलता है कि घर में कोई छोटा सा काम हुआ, किसी बच्चे का बर्थडे पार्टी है, 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई, किसी की छठी है, 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई, कुछ बनाना है, घर बनाना है, उदाहरण के तौर पे 3-6 महीने की छुट्टी हो गई। अगर वो हम 10,000 की नौकरी करते तो हम 3 महीने की छुट्टी नहीं लेते। और जहां से हम करोड़ों रुपए का विजन देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका बड़ा साफ क्लियर पर्पस है, क्लियर एक चीज है जो समझना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने देख ही नहीं पाया है अभी तक, वो सिर्फ बोल रहा है, उसने देखा नहीं है, उसका विजन नहीं है वहां तक का कि वो यहां से क्या कमाने वाला है। क्योंकि जिस दिन हम समझ गए ना कि हम यहां से क्या कमाने वाले, उसके बाद तो हम अपना टाइम बर्बाद कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। तो दोस्तों कुछ चीजें हैं, अगर हम ईमानदारी से, हम जो कुछ भी चर्चाएं हो रही है, हम कितनी भी बातें कर लें, एक बात तय है। देखिए बड़ा सिंपल सा चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं कितनी भी बातें आपके साथ कर लूं, या मेरे अपने जो टॉप मोस्ट सीनियर है संजय जैन सर, कितनी भी बातें कर लें, आज उनकी टीम में उन्हीं की गाइडलाइंस को फॉलो करके लोग यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी हैं, क्राउन एम्बेसडर भी हैं, क्राउन भी है, मरकरी भी है, वीनस भी है, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड, डायमंड भी हैं, और डायमंड के नीचे भी हैं। मैं जब अपनी टीम को देखता हूं तो मेरी भी टीम में हमारी अपनी बातों को सुनकर के, प्लानिंग को हम लोगों ने साथ में मिलकर के जो काम किया,
उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके लोग मरकरी भी बन गए, वीनस भी बन गए, ट्रिपल डायमंड भी बन गए, डबल डायमंड भी बन गए, डायमंड भी बन गए, और कई साथ के लोग शायद डायमंड भी नहीं बने। तो सब कुछ चलता रहेगा, क्योंकि फाइनली जाकर के डिपेंड करेगा लॉ ऑफ पेइंग प्राइस। आप क्या प्राइस पे कर रहे हो? जो प्राइस आप पे करेंगे, आप दुनिया के बड़े से बड़े शोरूम में घुस जाइए, दुनिया के बड़े से बड़े शोरूम में आप घुस जाइए, आप जो कीमत चुकाएंगे आप वहां से वो चीज़ लेकर के आने वाले। हम एक बहुत बड़े शोरूम में हैं, एक बहुत बड़े शोरूम में समझिएगा, एक ऐसा शोरूम जिस शोरूम से हम सब कुछ अपनी लाइफ में जो कुछ सोच के आए हैं और जो कुछ आज तक शायद नहीं भी सोच पाए हैं, वो सब कुछ हमको अपनी लाइफ में मिलने वाला है, अगर हम चाहें तो। बस हमें उसके अकॉर्डिंग कीमत चुकाना पड़ेगा। जहां तक स्किल्स डेवलपमेंट की बात है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात है, उस पर लगातार हम वर्कआउट कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, वो लगातार होता रहेगा। तो दोस्तों कुछ चीजें समझनी है कि हम ईमानदारी से अपनी लाइफ में प्रण कर लें। क्या हम अपनी फैमिली के लिए, किसी और के लिए नहीं। मैं बहुत सारे लोगों का एक बढ़िया सा डायलॉग सुनता हूं कि सर मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूं, बढ़िया टीम के लिए काम कर रहा हूं। दोस्तों मैं जब इस बिजनेस में आया तो अपने लिए आया था। जिस दिन मैंने अपना आईडी लगाया था, मैं तो अकेले बिजनेस प्लान देखा था ना, तो मैंने अपने लिए बिजनेस करना चालू किया, और जब मैं अपने लिए बिजनेस करना चालू किया तो ऑटोमेटिक लोग मुझे देख करके मेरे साथ वाले आगे बढ़ते चले गए। तो आपकी सक्सेस बहुत ज़्यादा मैटर करते, इस बात का हमेशा याद रखिएगा। अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज, अपने आप को आगे बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। आपके पेरेंट्स के खाना खाने से आपका पेट नहीं भरता। आपको सेल्फ खाना, आपको सेल्फ लंच या डिनर लेना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा आप सभी के लिए कि सबसे पहले हम दिमाग से इस बात को निकाल दें कि आदमी किस्मत से डायमंड बनता है, लकीली डायमंड बनता है, उसके लेफ्ट राइट में अच्छे लोग आ जाते हैं तो डायमंड बनता है, वो इस वजह से डायमंड बनता है, उस वजह से डायमंड बनता है। बस एक बात समझिए, हम अपनी वजह से डायमंड बनते हैं। बस इस बात को दिमाग में बैठा लें कि हमें जो कुछ गाइड किया जा रहा है, अगर उसको फॉलो करने को तैयार है तो डेफिनेटली हम डायमंड बनेंगे। सिर्फ अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करना है, दैट्स ऑल। और थोड़ा सा हम अपनी फैमिली को एक बार देखें, गौर से देखें अपनी फैमिली को, एक बार अपनी फैमिली के लिए सोचें। सीरियसली बता रहा हूं, अपनी फैमिली के लिए मैं एक बार गौर से सोचें। आज आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, आज जो भी सिचुएशंस रहा देश में पिछले 1 साल के दौरान में, करीब 13-14 महीनों के दौरान में, लॉकडाउन की स्थिति रही या जो कुछ भी रहा, बीच बीच में थोड़ा बहुत खुला, लॉकडाउन हुआ या पूरी तरह से फ्रीडम नहीं मिला। दोस्तों एक चीज़ हम सभी को समझने की ज़रूरत है, जब हम धीरे 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 काम करते हैं, एक कैलकुलेशन हम सभी को अपनी लाइफ में जरूर करना चाहिए और हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए और बेसिकली ये होना चाहिए। जैसे ऊंट भी ना, ऊंट एक जानवर है, आप समझिएगा, ऊंट एक जानवर है, हम तो इंसान हैं। ऊंट एक जानवर है और ऊंट की खासियत क्या है पता है? उसको पता है कि रेगिस्तान में पता नहीं कब पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 40 दिन का पानी एक साथ पी सकता है। 40 दिन के लिए ना एक बार पानी पी करके वो 40 दिन तक ना बिल्कुल उस पानी के बलबूते पे वो जीवित रह सकता है। चींटियां भी आपको पता होगा, चींटी जैसा छोटा सा कीड़ा, आप छोटा सा वो बोल सकते हैं, जहां तक हम जानते हैं कि वो ठंड के दिनों के लिए ना गर्मी में ही व्यवस्था कर लेती है। ठंड के दिनों में आपके घरों में चींटियां नहीं दिखेगी। ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी हैं। हम तो इंसान हैं। हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि दोस्तों सिंपल सी बात है, सपोज अगर आपके घर का एक मंथली खर्च जो भी है, एक उदाहरण के तौर पे हमारे घर का मंथली खर्च अगर 10,000 रुपये है, 15,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, जो भी है, अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलूँ मान लीजिए 20,000 रुपये है या 10,000 रुपये, तो 10,000 गुणित 12 मिनिमम कम से कम 12 महीने 24 महीने का क्या हम उस तरीके से अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अग्रेसिव होकर के, कि 12 से 24 महीना तो मिनिमम, मैं एक मिनिमम की बात कर रहा हूँ कि 12 से 24 महीने का हमारे पास एक सेविंग्स या एक फंड जरूर होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत कम लोग आपको सिखाएंगे या पढ़ाएंगे या स्कूलों में कभी बताया गया होगा, लेकिन ये होना चाहिए। तो दोस्तों हम धीरे 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 मतलब सुस्ती वाले जोन से बाहर आ जाएं, लाइफ में एक कमिटमेंट कर लीजिए, अपनी फैमिली को शानदार लाइफ देने के बारे में प्लान कीजिए। और रियली बता रहा हूँ, फैमिली प्राउड करेगी। कभी हम इमेजिन करके देखें, जब आप मतलब अपनी फैमिली के साथ जब हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम गोवा जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और बढ़िया जहाँ फ्लाइट की सुविधा, फ्लाइट से आप जा रहे हो, छोटे बच्चों को ना बहुत मजा आता है। मजा तो सबको आएगा, आपको भी आएगा, हमको भी आएगा, सबको आता है, लेकिन अच्छा लगता है। तो बोलने का सिर्फ मतलब ये है कि जब ये शानदार लाइफ हम पा सकते हैं, प्लेटफॉर्म हमारे सामने है, जरूरत है
देखिए, मैंने माइंड पावर सेशन के दौरान भी एक बात किया था, वाइब्रेशन बहुत मायने रखता है, वाइब्रेशन लेवल बहुत मायने रखता है। मतलब जैसे कल एक प्रमोशन लॉन्च हुआ, कुछ लोगों का वाइब्रेशन बहुत हाई बहुत हाई बहुत हाई होगा। कुछ लोग सुने होंगे प्रमोशन देख करके, अरे यार मेरे लिए तो है नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो पहले भी ठंडा था अभी भी ठंडा हूँ। अब वो मोबाइल टावर ही ऐसा है कि ब्रह्मांड से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, उसका वाइब्रेशन लेवल इतना लो है, बैटरी इतना डाउन है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझना है लाइफ में, हम जितने ज़्यादा हायर, कल कई लोगों का मेरे पास कॉल आया, बहुत सारे लोग बात किए कि सर मुझे क्वालिफाई करना है, सर प्लान बताइए, ये करना है वो करना है, जो कुछ भी है, या अपने सीनियर्स को हमने कॉल किया होगा। तो मेरा सिर्फ बोलने का मतलब है दोस्तों, मैं नहीं बोलता कि मैंने अपनी लाइफ में सारे टारगेट्स में क्वालिफाई किया, नहीं, लेकिन सारे टारगेट्स को मैंने अपनी लाइफ में अपना एम जरूर बनाया कि इस ऑफर में मुझे क्या करना है। पूरी दमदारी से उस ऑफर में मैंने टारगेट जरूर किया कि मुझे इस पर्टिकुलर ऑफर में कितना पैसा कमाना है। तो जरूर अपनी लाइफ में टारगेट कीजिए, दो चीजें होंगी, पूरी दमदारी से भिड़िए, या तो आप क्वालिफाई करेंगे या तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्लान नहीं करेंगे ना तो आपकी इनकम कम होगी। अगर पूरी दमदारी से भिड़ जाएंगे तो एक बात तय है कि आप पैसा तगड़ा कमाने वाले, पैसा आप अच्छा कमाने वाले। दोस्तों सेफ शॉप को लेकर के कुछ चीज़ें मैं जरूर बताना चाहूँगा। जब हम फील्ड में जाते हैं, सौदा प्लान करने जाते हैं, कुछ चीज़ें अगर हम जानते हैं, हमारा अगर बिलीव लेवल है, तो हमारे सौदा प्लान का रिजल्ट कन्वर्जन बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है ना हमारा अपना कॉन्फिडेंस लेवल। पिछले 15 साल के करियर में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे एसोसिएट्स बोलते हैं कि सर मैं फॉलोअप में गया था ना तो प्रॉस्पेक्ट ने ये सवाल पूछा, सर मैं फॉलोअप में गया था तो प्रॉस्पेक्ट ने इस सवाल को पूछा। मैक्सिमम जो सवाल होते हैं, आपको रियली बता रहा हूँ, प्रॉस्पेक्ट के सवाल कम होते हैं, एसोसिएट्स के ही डाउट्स ज़्यादा होते हैं, एसोसिएट्स के ही सवाल ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चलते रहते हैं, प्रॉस्पेक्ट के पास ज़्यादा सवाल कभी नहीं होता। कुछ सवाल जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जब हम 100% खुद बिलीव करते हैं कंपनी पे, सिस्टम पे, अपने ऊपर, सीनियर्स पर, तो दोस्तों यकीन मानिए फिर सवाल कम हो जाता है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को देख करके सामने वाले के सवाल कम हो जाते हैं। एक चीज अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 15 साल के करियर में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कई बार लोग बिजनेस करते करते कंफ्यूज होते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। आप अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हैं, जिस कंपनी का भविष्य होगा वही कंपनी, वहीं पर हमारा अपना भविष्य होगा। स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा भरोसेमंद कंपनी, 20 साल का अनुभव, 20 साल से ज्यादा का अनुभव। भारत में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज जितनी भी कंपनियां, मैं आपको रियली बता रहा हूं, जितनी भी कंपनियां अपना बिजनेस प्लान, बिजनेस लेकर के आने की सोचती है ना, वो लोग सेफ शॉप को कॉपी करती हैं। सेफ शॉप उनके लिए रोल मॉडल है, सेफ शॉप उनके लिए रोल मॉडल है। सेफ शॉप को देख करके प्लान करती हैं, मतलब सेफ शॉप के पद चिन्हों पे, क्योंकि उनको पता है जिन्होंने सेफ शॉप को फॉलो कर लिया ना तो कुछ ना कुछ वो भी तर जाएंगे अपनी लाइफ में। तो सेफ शॉप आज वो मुकाम हासिल कर चुकी है। स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा भरोसेमंद कंपनी, 20 साल का अनुभव। सबसे ज्यादा बाइनरी कैपिंग, केवल 2 डायरेक्ट सेल से बाइनरी इनकम प्लान शुरू। दोस्तों बाइनरी कैपिंग आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सेफ शॉप में जितने लोग कैपिंग पे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी दूसरी कंपनी में इतने लोग कैपिंग पे नहीं है, इतने लोग नहीं है जितने लोग सेफ शॉप में कैपिंग पर है। सिर्फ 2 डायरेक्ट सेल से बाइनरी कैपिंग यहाँ पे शुरू हो जाता है, 2 लाख रुपए का कैपिंग जैसा कि कोई भी उत्पाद लेने पर इनकम प्लान एक ही। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, आप भगवत गीता लेते हैं, संपूर्ण हनुमान लेते हैं, या आप सूट लेंथ लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सूट लेंथ लेते हैं और कम्बो कुछ लेते हैं, कोई भी उत्पाद आप लेते हैं, सेम इनकम प्लान। बैलेंस कभी खत्म नहीं होता, अनलिमिटेड डेप्थ में भी समान इनकम, बैलेंस कभी भी खत्म नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं कि हर महीने इनकम देने के बाद बैलेंस, जो पावर लेग होता है उसका बैलेंस फ्लश हो जाता है, लैप्स हो जाता है। यहाँ पे बैलेंस लाइफ टाइम आपका लैप्स नहीं होता, बैलेंस आपका हमेशा आपके पास रहेगा। अनलिमिटेड डेप्थ में भी समान इनकम, कितना भी डेप्थ में, हजारों आपके डेप्थ में हजारों नीचे बिजनेस हो, आप किसी भी लेवल पर हैं, आपको इनकम प्लान सेम मिलने वाला है, इनकम प्लान में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। 22 जनवरी 2001 से लगातार कमीशन 1040 हफ्तों से लगातार, ये तो स्लाइड पहले का है, 1040 हफ्तों से लगातार कंपनी इनकम दे रही है। हर हफ्ते, मतलब हर हफ्ते इनकम दे रही है। कभी ऐसा नहीं होता है कि इनकम ब्रेक हो जाए, कभी ऐसा नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा, सब कुछ स्लाइड में यहाँ पे लिखना, हम जितना भी लिखें सेफ शॉप के लिए कम है, और इसलिए नहीं कि मैं सेफ शॉप में सिर्फ इसलिए इन बातों को बोल रहा हूँ। दोस्तों इन चीज़ों को मैंने बहुत करीब से महसूस किया।
बहुत सी कंपनियां हैं, जब आपका कमीशन बनता है पता चलता है कि 5%, 10% आपके ही कमीशन का 5 से 10% रिन्यूअल चार्जेस होता है कि आपकी आईडी अगर एक्टिव रखनी है तो आपको अपने ही बने कमीशन का 5 से 10% कंपनी को देना पड़ेगा, तब आप जा करके आपकी आईडी एक्टिव रहेगी। आपकी जानकारी के लिए इस बात को बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बताते नहीं ये सारी चीज़ें। तो ये सारा कुछ है कई जगह पे। हमारे यहाँ सिंपल आप कुछ प्रोडक्ट्स हैं बहुत मिनिमम बीबी के, आप उसको लेकर के अपनी आईडी को कंटिन्यू एक्टिव रखते हैं। नॉमिनी को लॉक आईडी ट्रांसफर, लाइफ टाइम नॉमिनी को पैसा जाता है, जितना भी उस आईडी पे बिजनेस होगा लाइफ टाइम नॉमिनी के नाम पे जो आईडी ट्रांसफर हुआ, भगवान ना करे किसी एसोसिएट की डेथ हो जाती है, उसकी आईडी उसके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाती है और लाइफ टाइम जितना भी बिजनेस होगा उसकी नॉमिनी को पैसा जाता रहता है। मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेफसॉफ्ट में मिल जाता है। STP, स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस, शानदार सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो हर लेवल पे, चाहे मैं मेंटल लेवल की बात करूं, माइंड पावर की बात करूं, कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच की बात है, या हर एंगल से कहीं ना कहीं एजुकेट करता है। और दोस्तों बगैर एजुकेशन के बोला जाता है कि खाली बोरा कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। खाली बोरा हम ज़्यादा देर तक खड़े नहीं कर सकते, जब तक पकड़े तब तक तो खड़ा रहेगा, जैसे ही आप छोड़ दोगे वो गिर जाएगा। तो खाली बोरा खड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों STP हमेशा एजुकेशन पे काम करता आ रहा है, क्योंकि संजय जैन सर की मेंटरशिप पे जब हम काम कर रहे हैं तो हमने वहाँ पे एजुकेशन लेवल देखा, बहुत हाई एजुकेशन लेवल है। और सेफसॉफ्ट की एक सबसे खास बात है कि सेफसॉफ्ट का जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं रियली बता रहा हूँ, किसी भी जगह पे, मैं 15 साल का मेरा खुद का अनुभव मैं जानता हूँ कि वो एजुकेशन सिस्टम आज किसी के पास है नहीं। जब ये सारा कुछ जब हम समझते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। और जब हमारा, क्योंकि किसी भी जब हम फॉलोअप में जाते हैं, जब हम अपनी बातों को दम से नहीं रख पाते तभी हमें नॉर्मली रिजल्ट नहीं मिलता। मैक्सिमम जब हम लोग फॉलोअप में जाते थे, मेरा जो पूरा बैच था, बहुत सारा DD, मतलब हफ्ते एक हफ्ते के हम लोग 7 DD 8 DD हम लोग सेल्फ, एक लीडर, एक अचीवर कन्वर्ट करता था। 8 DD 10 DD एक लीडर कन्वर्ट करता था। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस नंबर तो टच करते थे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। तो लगातार हम एजुकेशन सिस्टम पे काम करते हैं। दोस्तों सपोर्ट सिस्टम एक बहुत बड़ी चीज़ है। कई बार काम करते करते आदमी के अंदर एक ईगो आता है कि सर सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही जानता हूँ, मेरी वजह से सिस्टम चल रहा है, मेरी वजह से कंपनी चल रहा है, मेरी वजह से ये हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। जिंदगी में अगर बड़ा काम करना है, इस चीज़ को हमेशा समझना है कि जितना जल्दी हम इस चीज़ को भूल जाएं कि मेरी वजह से हो रहा है, उतना ज़्यादा तेज़ी से अपनी लाइफ में तरक्की करेंगे। और जब लगेगा कि सब कुछ मेरी ही वजह से हो रहा है, जिनको भी ऐसा लगता है, तो फिर वो अकेले ही अपनी लाइफ में रहते हैं हमेशा, फिर उससे बड़ा काम कभी हो नहीं पाता है। असल में सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं एक आटा चक्की की तरह काम करता है। आप देखिए, सपोज जैसे एक उदाहरण के तौर पे गेहूं पीसना है। सपोज अगर हम रोटी खाना चाहते हैं, गेहूं पीसना है, एक तरीका है कि हम एक एक गेहूं को रख लें और हथौड़ी से उस पर मारते रहें, कूटते रहें, उसको आटा बनाते रहें, उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन सीधे हम आटा चक्की में ही पूरा गेहूं डाल दें, आटी चक्की में गेहूं डाल दें, तो बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से उन सारे गेहूं का आटा बन करके हमको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट सिस्टम आपके लिए इस दिशा में मदद करता है कि आज हर एंगल से, आज हम एक एक व्यक्ति को बैठ करके लोगों को सिखाते, फिजिकल रूप से, या आज जैसे जूम पे सेशन हो रहा है, एक साथ हम बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर पाते हैं, गाइड कर पाते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम की वजह से सारी चीज़ें संभव हो पाती है। आज डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा अगर फेस वैल्यू की बात करूं दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं रियली बता रहा हूँ, सेफसॉफ्ट में काम करना अपने आप में प्राउड की बात है। जिस तरीके से जब आप एक प्रीमियम कार में चलते हो और आप एक नॉर्मल कार में चलते हो, तो प्रीमियम कार में चलने का अपना अलग एक फेस वैल्यू है, आपकी अपनी एक अलग इमेज है, आपकी अपनी एक अलग रिस्पेक्ट है, आपको लोग एक अलग नज़रिए से देखते हैं। दोस्तों उसी तरीके से आज कहीं ना कहीं सेफसॉफ्ट की अपनी एक फेस वैल्यू है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आज दूसरी कंपनियों के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सारी दूसरी कंपनियों के लिए सेफसॉफ्ट कहीं ना कहीं रोल मॉडल है। मैं यह बोल सकता हूं कि जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टिंग की दुनिया में, बॉलीवुड में अगर हम बात करें, अमिताभ बच्चन जी का अपना एक फेस वैल्यू है। अगर हम क्रिकेट की दुनिया में देखें तो क्रिकेट में जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर जी का फेस वैल्यू है, दोस्तों कहीं ना कहीं उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सेफसॉफ्ट की अपनी एक फेस वैल्यू है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये कंपनी, वो कंपनी, इधर उधर की 10 बातें करते हैं।
दोस्तों मैं रियली बता रहा हूं, बिल्कुल डंके की चोट पे इस बात को बोल रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो से मेरा मतलब यह है, अगर मान लीजिए आप किसी भी कंपनी के 1,00,000 लोगों का डाटा उठाएं, 1,00,000 लोगों का डाटा उठा लीजिए, इसको परसेंटेज में समझिए। अगर 100 में हम परसेंटेज उठाएं, 100 में अगर 10 लोग मतलब 10% होता है, 100 में 20 मतलब 20 लोग होता है, 100 में 50 मतलब 50% होता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो सेफसॉफ्ट है। किसी भी कंपनी में इतने ब्रोंज, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, पर्ल, कोरल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, ओपल, डायमंड एंड एबव लीडर्स नहीं है, और न ही इतने अर्नर्स हैं, किसी भी कंपनी में नहीं है। इतने सारे अचीवर्स या अर्नर्स किसी भी कंपनी में नहीं है। एक और बात समझना है, अगर 1,00,000 लोगों में, जब यहाँ पे रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, सक्सेस रेशियो की बात कर रहा हूँ, हम अगर 1,00,000 लोगों में देखें जो अच्छे अर्नर हैं, तो जितने अर्नर आपको सेफसॉफ्ट में दिखेंगे, यकीन मानिए दूसरी कंपनी में आपको उतने अर्नर नहीं दिखने वाले। सेफसॉफ्ट का इनकम प्लान उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अर्नर्स परसेंटेज काफी ज्यादा है दूसरी कंपनीज के मुकाबले। सबसे ज्यादा थाईलैंड टूर और यूरोप टूर अचीवर्स सेफसॉफ्ट से आए। बाकी कंपनी घुमाने के लिए बोलती है, लेकिन सेफसॉफ्ट हजारों अचीवर्स को घुमा चुकी है। दोस्तों कंपनी के तो एक एक प्रमोशन में 700 800 थाईलैंड टूर अचीवर्स आते हैं सेफसॉफ्ट के प्रमोशन में। तो इस चीज को समझना है कि कंपनी किस लेवल पे अपना बिजनेस कर रही है। सबसे ज्यादा पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा थाईलैंड टूर और यूरोप टूर अचीवर्स सेफसॉफ्ट से आज तक आए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। बाकी कंपनी बोलते रहती है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सेफसॉफ्ट जो बोलती है वो करके दिखाती है। कंपनी के बहुत ही पावरफुल सपोर्ट सिस्टम एसटीपी द्वारा अलग अलग लेवल पर हर जरूरी एजुकेशन शानदार की व्यवस्था, चाहे हम एलडीपी की बात करें, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि आने वाले दिनों में फिजिकल रूप में भी होगा, हम सेलिब्रेशन की बात कर सकते हैं। गुरुकुल ट्रेनिंग बेसिकली हमारे अपने बिजनेस का जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है गुरुकुल ट्रेनिंग। मतलब जो गुरुकुल ट्रेनिंग में चला गया, यकीन मानिए उसने अपने डायमंड बनने का रास्ता काफी आसान कर लिया, जो गुरुकुल ट्रेनिंग में चला गया। क्योंकि दोस्तों जो कुछ भी हम जूम पे बोल रहे हैं ये तो ठीक है, हम इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो रियल मायने में जो फीलिंग्स की बात है, जब एक एसोसिएट गुरुकुल ट्रेनिंग में जाता है तो डेफिनेटली ये सारी चीजें वहां कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो गुरुकुल ट्रेनिंग है, नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग है। कंपनी के बहुत ही पावरफुल सपोर्ट सिस्टम एसटीपी द्वारा स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस द्वारा लगातार ये चीजें हमको प्रोवाइड की जा रही है। इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस को समझे, मैक्सिमम चीज़ें इसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिल रही हैं, या मैं बोलूँ शायद सारी चीज़ें हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। बस हमें उस टारगेट को, एक छोटा सा टारगेट है उसको अचीव करना, और ये सारी चीज़ें हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। दोस्तों आज इस पैनल पे जितने भी लोग हैं जो कंपनी प्रमोशन में क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, जो गुरुकुल ट्रेनिंग क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, जो सेलिब्रेशन क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, जो तेजी से अपनी लाइफ में अर्निंग करना चाह रहे हैं, सिर्फ एक चीज लाइफ में आज के बाद प्रण कर लीजिए, इतनी दमदारी दिखाइए कि आपकी टीम में जो भी एसोसिएट्स आ रहे हैं उनको शुभारंभ करा देना। ठीक है, कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन अपने लेवल पे पूरी ताकत झोंक दीजिए कि उनको शुभारंभ कराना। इस सोच के साथ एक नए एसोसिएट को लेकर के बढ़िए, इस सोच के साथ लेकर के बढ़िए। एक नया एसोसिएट जो ज्वाइन किया कि इनको शुभारंभ कराने का मतलब मैं डायमंड बन जाऊंगा। मतलब जब आप फील्ड में जा रहे हैं, जब आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोज शर्मा जी आए तो शर्मा जी को शुभारंभ कराने का मतलब मैं डायमंड बन जाऊंगा, शर्मा जी को शुभारंभ कराने का मतलब मैं डायमंड बन जाऊंगा। जब इस सोच के साथ काम करेंगे ना, तो आप खुद सोचिए कि शर्मा जी के शुभारंभ कराने को लेकर के आपका डेडिकेशन, डिवोशन कैसा होगा, बहुत पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप डायमंड बन जाएंगे। ये बिलीव आपको करना पड़ेगा, और जब आप उस जोश और जुनून से काम करेंगे तो यकीन मानिए आपकी टीम में शुभारंभ की लाइन लगने वाली है। अच्छा, ये चीज भी ना बिल्कुल संक्रमण की तरफ फैलती है। जब वो शुभारंभ करेंगे, जब शर्मा जी शुभारंभ करेंगे, तो शर्मा जी की टीम में जो 4 नए लोग आए उनको भी तो मोटिवेशन आया ना। अब वो लोग भी शुभारंभ के लिए भिड़ेंगे अगर आप उनको सपोर्ट कर गए तो धीरे धीरे एक दूसरे को देख करके परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। तो पूरी दमदारी से अपनी टीम में आने वाले हर एक नए एसोसिएट को हम शुभारंभ कराने पर ध्यान दें। इससे गुरुकुल ट्रेनिंग के क्वालिफायर्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे आपके, और कंपनी प्रमोशन में क्वालिफाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट डिलीवरी की जो सुविधा है बहुत ही फास्ट और ज़बरदस्त सिस्टम है। आज कई बड़े ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलर से तेज गति से प्रोडक्ट डिलीवरी सेफसॉफ्ट देती है। मैं तो खुद बता रहा हूँ, कई बार मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया अमेजॉन पे, या जैसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट जो सेफसॉफ्ट की साइट पे या सेफसॉफ्ट उनको सेल नहीं करती है, जैसे मोटिवेशनल कुछ किताबें मैंने मंगाई या जो कुछ भी है। तो मैंने एक चीज़ गौर किया कि
जितना फास्ट, और उसी समय पर मैंने सेफसॉप से भी अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स रीसेल के परचेस किए हुए थे, तो मैंने एक चीज़ देखा कि सेफसॉप जितना जल्दी प्रोडक्ट हमारे घर पे डिलीवर कर दी, उससे ज़्यादा टाइम तो बड़े मतलब ये सारे ब्रांड्स लगा दी, चाहे मैं अमेजॉन की बात करूँ या फ्लिपकार्ट की बात करूँ। तो दोस्तों बहुत ही फास्ट सर्विस, और एक सबसे बड़ी चीज़ बिल्कुल सही हाथों में, मतलब OTP के जरिए बिल्कुल सही हाथों में प्रोडक्ट डिलीवर होता है। गलत हाथों में प्रोडक्ट जाने का कोई चांस ही नहीं है। सेफसॉप का प्रोडक्ट खुद की बिल्डिंग में हेड ऑफिस। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज आज कहीं ना कहीं किराए के घर पे या एक छोटे से शॉप में, पता चल रहा है बहुत सारी कंपनियों के साथ क्या है पता, एक छोटा सा अटैची है, अटैची बोल लीजिए, जो भी आप बोलिए, एक एल्युमिनियम का छोटा सा एक पेटी है, एक पेटी लेकर के बैठ गया, एक टेबल लेकर के बैठ गया, 2-4 चेयर लेकर के बैठ गया, एक छोटा सा 10 बाई 12 का कमरा है और वही उनका ऑफिस है। रेंट पे 5-10 हज़ार रुपए के रेंट पे अपना ऑफिस खोल के बैठे। सेफसॉप खुद की बिल्डिंग में हेड ऑफिस, और वो भी दिल्ली जनकपुरी में, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर। सेफसॉप का बढ़ता हुआ टर्नओवर इस बात का प्रमाण है कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा सेल हम करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये है वो है, 10 बातें करेंगे। दोस्तों इन 10 बातों से सरकारी आंकड़े बताते हैं, गवर्नमेंट के आंकड़े बताते हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टर्नओवर देने वाली कंपनी सेफसॉप है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो दोस्तों जब ये सारा कुछ हम समझते हैं, जानते हैं, तो यकीन मानिए जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है तो हमारे अपने फॉलोअप पे रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम अपने फॉलोअप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिजल्ट बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों जब हम इनकम की बात करते हैं, इनकम फॉर्मूला की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे ज़्यादा पैसा कमाएगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या सेल्स लाइन में, तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल आज के बाद याद रखिएगा। I = E + N + B। I = समीकरण, जो लोग केमिस्ट्री से होंगे, साइंस से होंगे या मैथ्स से होंगे, तो आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि समीकरण जो होता है ना बिल्कुल फिट होता है, जो होता है वो होता है, फिर वो समीकरण बदलता नहीं रहता है, बिल्कुल एक लॉ की तरह काम करता है। I मीन्स इनकम। अगर हम अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, I = E + N + B, अगर हम अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, आज हम जिस लेवल पर भी हैं, फ्रेशर हैं, जितनी तेजी से आप अपनी लाइफ में बढ़ोगे, जितनी तेजी से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बस इस फॉर्मूले के, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर हम अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी एफिशिएंसी का भरपूर यूज़ करना पड़ेगा। भगवान ने हमको क्षमता दिया, भगवान ने हमको 24 घंटे दिए। 24 घंटे में अगर हम अपना लाइफ, अपना करियर बनाने की बात करें, देखिए हमने तो शुरुआती दौर पे अपने 14-15 घंटे डेली के झोंक दिए थे। मैं अपने बैच की बात करूं, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को ऑलरेडी करते हैं, हमने तो अपने 14-15 घंटे झोंक दिए थे। जब आप अपना 14-15 घंटा ईमानदारी से झोंक दोगे, एफिशिएंसी जितना मैक्सिमम, बोला जाता है कि सफलता और कुछ नहीं, अपनी ही क्षमताओं का अधिकतम दोहन करना है। सफलता और कुछ नहीं, अपनी ही क्षमताओं का अधिकतम दोहन करना है। तो मैक्सिमम जो आपको भगवान ने एफिशिएंसी दी हुई है, अब उस क्षमता में, क्षमता तो दी हुई है भगवान ने, हम क्या कर रहे हैं पता चल रहा है, टीवी देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं पता चल रहा है, बढ़िया दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि आप लोग करते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा पिछले 15 साल में, एक कुछ गलतियां करते थे लोग, तो उनको जिस तेजी से जहां पहुंचना चाहिए फिर नॉर्मली ऐसा आदमी नहीं पहुंच पाता। तो एफिशिएंसी, अगर हम अपना इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी एफिशिएंसी का यूज करना पड़ेगा। भगवान ने क्षमता दिया है, अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या भगवान ने मेरे को इतना क्षमता दिया है कि मैं हर दिन मिनिमम 5 प्लान कर सकता हूं? अपने आप से पूछिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप से पूछिएगा कि भगवान ने आपको इतना क्षमता दिया है कि नहीं दिया है कि हर दिन आप मिनिमम 5 प्लान कर सकते हैं। अगर दिया है भगवान ने आपको इतनी क्षमता तो बहुत बहुत बधाई हो। अगर भगवान ने नहीं दिया है तो डेफिनेटली आपको भगवान से लड़ने की जरूरत है कि बाकी लोगों को कैसे दे दिया और आपको क्यों नहीं दिया। लेकिन अगर भगवान ने सारे लोगों को 24 घंटा दिया है बिना भेदभाव के, और उस 24 घंटे में 5 प्लान में कितने घंटे लगेंगे आप अपने आप से पूछिए। तो पर डे 5 प्लान मतलब पर डे 5 प्लान जो करेगा डेफिनेटली और लिमिटेड टाइम में, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में वो डायमंड बनने वाला। तो अपनी एफिशिएंसी का भरपूर यूज कीजिए। भगवान ने क्षमता तो दिया, लेकिन अगर हमने उस क्षमता का यूज ही नहीं किया तो क्या फायदा? फिर हम रोते रहेंगे, कोसते रहेंगे ऊपर वाले को। अब ऊपर वाले में भगवान भी है, सीनियर्स भी है, कंपनी भी है, सिस्टम भी है। हम कोसते रहेंगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। भाई आपके पेरेंट्स आपकी शादी करा सकते हैं, बच्चों का प्लान तो आपको ही करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझना है
प्रकृति आपको खाना दे सकती है, खाना खा करके उसको डाइजेस्ट करना, चबाना खुद का काम है। प्रकृति उसको डाइजेस्ट नहीं करेगी, खाना आपका काम है, खाना देने का काम प्रकृति का। तो इस चीज को समझना है कि हमें अपनी एफिशिएंसी का भरपूर यूज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टाइम्स, कितने ज्यादा नंबर हम टच कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 35 नंबर का वीकली टारगेट सेट कर लीजिए। किसी भी हफ्ते में आप अपने आप को चेक कीजिए, अपना रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। फ्रैंक बेटगर जी ने अपनी किताब में एक बात बोला है कि जब मेरा सेल्स गिरना चालू हुआ, जब मेरा रिजल्ट कन्वर्जन, देखिए मैं यहाँ पे बार बार जब किताबों का सहारा लेता हूँ तो मैं एक बात यहाँ पे जरूर बोलना चाहूँगा कि किताबों को पढ़िए जो रेकमेंड किया जा रहा है, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है और आपकी अपनी फैमिली है। अगर आप अपनी फैमिली का केयर नहीं करेंगे, अगर हम अपनी फैमिली का केयर नहीं करेंगे तो हमारी फैमिली को कोई और आकर के देखने वाला नहीं है। अगर हम अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकते तो बाकी लोग आकर के क्यों कुछ करेंगे। अगर हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो हमारे लिए कोई आकर के और कोई क्यों करेगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स, फ्रैंक बेटगर जी ने अपनी किताब में एक बात बोला है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा जिन्होंने भी पढ़ा हुआ है, कि जैसे जैसे मेरा जब रिजल्ट डाउन होना चालू हुआ, रिजल्ट गिरना चालू हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं हताश निराश परेशान हो रहा था। लेकिन अचानक से जब मुझे पता चला कि मैं एक लंबे समय से अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा, और जैसे ही रिकॉर्ड मेंटेन करना चालू किया तो पता चला कि मुझे तो जितना काम करना चाहिए असल में मैं कर ही नहीं रहा हूँ। और जब मैं रिकॉर्ड मेंटेन करना चालू किया तो मेरे रिकॉर्ड को, मैंने अपने ही रिकॉर्ड को देख करके मैं मोटिवेट हो गया। जब आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, आप देखेंगे कि हर हफ्ते आप 35 प्लस नंबर पे चल रहे हैं, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ आप अपने ही रिकॉर्ड को देख करके आप मोटिवेट हो जाओगे। आपको एक बात क्लियर हो जाएगा कि हाँ, काम करने से काम होता है। जिनको लगता है कि काम नहीं होता है, सिर्फ अपना रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा काम करने से काम होता है। तो नंबर ऑफ टाइम्स बिल्कुल दिमाग में हम बैठा लें, 35 से 34, 35 से 34 नहीं होना चाहिए हफ्ते में। 35 का 50 हो जाए चलेगा, 35 का 40 हो जाए चलेगा, 35 का 36 हो जाए चलेगा, 35 तक भी हो गया तो चलेगा, 35 का 34 नहीं होना चाहिए, 34 नहीं होना चाहिए। अगर एक कमिटमेंट हम अपनी लाइफ में दिखा दें तो रियली बता रहा हूं, अगले 3 से 5 साल में हम जो कुछ भी करने वाले हैं ना, पूरी लाइफ हमारी फैमिली, हमारे बच्चे हम पे प्राउड करेंगे कि वो आपकी फैमिली का हिस्सा है। उनको प्राउड होगा। और जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, जो हमारे अपने रिलेटिव्स हैं, उनकी नज़रों में हम सर उठा करके बात कर पाएंगे, हमको अलग वैल्यू मिलना चालू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप किसी के घर बाइक पे जाओगे और प्रीमियम कार पे जाओगे, बढ़िया BMW, ऑडी, मर्सिडीज पे जाओगे, तो हमने तो देखा है, मतलब हम रेस्टोरेंट जाते हैं या कहीं जाते हैं तो एक वैल्यू अलग हो जाता है। मतलब कई रेस्टोरेंट में तो मैं देखा हूँ बिल्कुल मैनेजर आकर के रिसीव करता है कि सर आइए सर, बिल्कुल वो टेबल सर यहाँ बैठिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग प्रीमियम कारों से उनके रेस्टोरेंट में जाते हैं और किसी रेस्टोरेंट के सामने प्रीमियम कार का खड़ा होना ही उस रेस्टोरेंट की वैल्यू बढ़ जाती है कि इतने मतलब महंगे कस्टमर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं नजरिया है लोगों का। और दोस्तों यकीन मानिए, मैं फिर से यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अगर मैं अपनी बात करूँ या मैं अपने लीडर्स की बात करूँ, हमारा कोई टैलेंट नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साधारण से फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, इस बिजनेस में बस कुछ चीज़ों को हमने अपनी लाइफ में ना पत्थर की लकीर मान लिया, पत्थर की लकीर मान लिया, हम पीछे पलट करके नहीं देखे जिंदगी में। नंबर ऑफ टाइम्स बिल्कुल दिमाग में बैठा ले, 50 नंबर टच करना मतलब करना है। कितना भी अच्छा फॉलोअप का टेक्निक कोई बता दे आपको, एक बात याद रखिएगा, आप अगर अपना नंबर टच कर रहे हैं ना, आप जितना अच्छा फॉलोअप आप अपने नंबर टच करके फील्ड में सीखने वाले हैं, उतना अच्छा फॉलोअप की ट्रेनिंग दुनिया का कोई आदमी आपको नहीं दे सकता। जितना ज्यादा फील्ड में सीखेंगे उतना अच्छा फॉलोअप की ट्रेनिंग दुनिया का कोई आदमी आपको नहीं दे सकता। जब इस बात को हम बिल्कुल क्लियरली समझ जाते हैं दोस्तों, सारे सीनियर्स, सिस्टम, कंपनी के डायरेक्टर्स सभी चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में तेजी से तरक्की करें, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में, कुछ चीजें हमारे हाथ में। कभी हम भगवान से क्वेश्चन करते हैं, एक बात बोलिए, कभी हमारे पास क्वेश्चन होता है भगवान से, जो जिनको भी हम मानते हैं, जिनको भी हम मानते हैं, हम जिस भी जाति धर्म से हैं, कि भगवान उनको ज़्यादा पैसा क्यों दिए, मेरे को कम पैसा क्यों दिया, उनको BMW में क्यों घुमा रहे, उनको मर्सिडीज में क्यों घुमा रहे, मेरे को बाइक में क्यों घुमा रहे। और एक चीज सोचना है, क्या भगवान ने भेदभाव किया हुआ है? क्या भगवान ने भेदभाव किया है कि तू BMW लेकर के जन्म ले ले, तू ऑडी लेकर के जन्म ले ले, और तू तो एक खटारी सी बाइक पे या साइकिल पे ही चलता रहा? नहीं, ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया।
ऊपर वाले को जो देना था समय दिए 24 घंटा, ऊपर वाले को जो देना था 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 2 हाथ, 2 पैर, सब कुछ सेम, मजे की बात है। बस यहाँ पे जो जरूरत है, अब कर्म भगवान ने हमारे हाथ में छोड़ दिया। कर्म जो है ना, भगवान ने हमारे हाथ में छोड़ दिया, और हर व्यक्ति अपने कर्म के हिसाब से अपना फल पाता है। अगर हमने अपने लाइफ में अपने कर्म को शेड्यूल कर लिया, कर्म को व्यवस्थित कर लिया, जो सक्सेसफुल लीडर्स जो हमें बताएं, उन चीज़ों को हमने अपनी लाइफ में फॉलो किया, तो हम अपनी लाइफ में कुछ हासिल किए। अगर इन चीज़ों को फॉलो कर लिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत, डायमंड तो फिर बहुत छोटी चीज़ रह जाएगी। दोस्तों, इस बिजनेस में आप कुछ भी पालेंगे, कुछ भी। और एक चीज़ ईमानदारी से पूछने की जरूरत है अपने आप से, इस पैनल पे ऐसा कोई भी है जिसको लगता है कि इस बिजनेस के बाहर जिंदगी में किसी भी और जरिए से कभी वो अपनी लाइफ में प्रीमियम कार से घूम पाएगा, अपनी फैमिली को 50 लाख की कार में घुमा पाएगा, 1 करोड़ के घर में रख पाएगा इस बिजनेस के बाहर रह करके? जहाँ भी हम घूमने जाएं, हर 3 महीने 6 महीने में बढ़िया घूमना, अपनी फैमिली को या अपने लोगों के साथ हम घूमने जा पाएं, इस बिजनेस के बाहर ऐसा कोई मौका है हमारे पास? शायद नहीं है। मेरे पास तो नहीं था, मेरे पास रियली नहीं था। लेकिन इस बिजनेस ने इतना दिया है कि कई बार तो पता चलता है 1 ही महीने में हम 3-3 जगह घूम करके आ गए। 1 महीने की बात बता रहा हूं, 1 महीने में 3-3 ट्रिप इस बिजनेस ने इतना दिया। तो इस बिजनेस की देन है। नंबर ऑफ टाइम्स, बिल्कुल लाइफ में प्रण कर लीजिए, मुझे हर दिन 5, मिनिमम 5। और जब आप हर दिन 5 करने का सोचेंगे ना, तो हफ्ते का 35 कभी नहीं हो पाएगा, ये भी आपको बता दो। हर दिन 5 ही करेंगे तो 7 दिन में 35 तो होता है, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। किसी न किसी दिन ऐसा होगा कि शायद वो किसी कारण से नंबर पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें टारगेट करना है कि मैं उसके ऊपर चलूं, हम 5 के ऊपर चलें। हफ्ते का 35 जरूर मेंटेन कीजिए, हफ्ते का 35 से 34 ना हो। बिल्कुल अपनी लाइफ में इस चीज को ना मूल मंत्र बना लीजिए, पत्थर की लकीर अपने लिए मान लीजिए। अगर ये कर गए तो रियली आपकी फैमिली आप पे जो प्राउड करने वाली है ना, और वो फीलिंग मैं आज आपको नहीं बता सकता। जब आप अपनी खुद की प्रीमियम कार में आप चलोगे ना, खुद की प्रीमियम कार में चलोगे, जब आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, जब आप अपनी फैमिली को बढ़िया फ्लाइट में लेकर के जाओगे, बढ़िया प्यारी सी एयर होस्टेस आपके पास आएगी, बोलेगी सर कुछ ऑर्डर, आप अपने बच्चों के लिए कुछ, अपने लिए कुछ खाने का मंगाएंगे। आपकी जो वाइफ है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आप हैं, वो जो पल होता है ना कि जिन लोगों को नॉर्मली लोग देखते रहते हैं, ऐसे लोग आपके पास आकर के बढ़िया आपके लिए ऑर्डर लेते हैं, वो जो फीलिंग है ना दोस्तों, रियली बता रहा हूँ, बताने से नहीं मिल सकती। मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम जब सेफ साहब के माध्यम से सिंगापुर जाने का मौका मिला था, मैं जिंदगी में अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम सिंगापुर फ्लाइट में बैठा था। सिंगापुर जाते समय सिंगापुर एयरलाइंस था वो, और सिंगापुर हम इंडोनेशिया गए हुए थे, 2 कंट्री उस समय घूमे थे हम एक साथ। तो जब मैं सिंगापुर गया था तो 450 सीटर फ्लाइट थी, डबल डेकर फ्लाइट थी, और मतलब जो कुछ भी खाना पीना है, और इवन ड्रिंक भी, बहुत सारे लोग हमारे जो लोग थे, हमारा बहुत बड़ा एक ग्रुप था उसमें, काफ़ी सारे लोग गए हुए थे। मुझे पर्टिकुलर नंबर तो ध्यान नहीं है, लेकिन जहाँ तक एक अनुमानित करीब मुझे लगता है शायद 150 लोग के आसपास कुछ गए थे। 2 ग्रुप में कंपनी का ग्रुप गया था, तो हमारे वाले ग्रुप में करीब 150 लोग कुछ थे उस समय। और हमारे लोगों का जो माहौल था ना उस फ्लाइट पे वो अलग ही था, क्योंकि हम ग्रुप में, एक तो हम कहीं भी जाते हैं तो ग्रुप में जाते हैं, तो फीलिंग ही अलग हो जाती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जरूर आपको बोलना चाहूँगा, हम अपनी फैमिली के लिए, अगर हमको लगता है कि चलो मैं तो अपनी लाइफ कैसे भी जी लूँगा, कैसे भी कर लूँगा, दोस्तों मुझे लगता है एक जन्म मिला है, बोला जाता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। दोस्तों, इतना मेहनत करिए कि आपकी फैमिली को प्राउड हो कि वो आपकी फैमिली का हिस्सा है, या आप उनकी फैमिली का, आप उस फैमिली के सदस्य हैं। एक भी दिन अपना लाइफ में बर्बाद मत कीजिए, मैं तो बोलूँगा 1 भी घंटे अपनी लाइफ में बर्बाद मत कीजिए। सीखते रहिए, अपने आप को डेवलप करते रहिए, और ईमानदारी से फील्ड में अपने आप को झोंक दीजिए। जब तक डायमंड नहीं बन जाते, मतलब बिल्कुल लाइफ में प्रण कर लीजिए कि जब 10,000 सौदा प्लान मुझे करना ही है, और इसको बर्डन मत मानिए। ऐसे देखेंगे 10,000 सौदा प्लान लगेगा, अरे यार 10,000 सौदा प्लान, ऐसे फिर तो हम दब के ही मर जाएंगे उसमें। लेकिन आप ये सोचिए, मतलब आज तक, अगर आज आपकी एज 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, आप सोचिए अपनी लाइफ में कितना आज तक राइस आप खा चुके होंगे। हम सभी
कितना राइस हम खा चुके होंगे। मुझे लगता है लगभग, मैं ज़्यादा की बात नहीं करता, एक सिंपल कैलकुलेशन ले लेते हैं। हर दिन का अगर हम एक छोटा सा आंकड़ा, महीने में अगर हम एक व्यक्ति के पीछे, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, महीने में एक व्यक्ति के पीछे अगर 7-8 केजी राइस भी आप पकड़ लो, तो 7-8 केजी के हिसाब से भी करीब करीब 80-90 केजी हो जाता है साल भर में। 80-90 केजी हो गया साल भर में। एक राउंड फिगर मैं उसको कम कर लेता हूँ, 50 केजी मान लीजिए। 10 साल में कितना? 500 केजी हो गया। 20 साल में कितना? 1000 केजी हो गया। 1000 केजी। तो 1000 या 2000 केजी अगर हम राइस खा चुके हैं, लेकिन अगर वो एक ही दिन आपके सामने बना करके रख दिया जाता है कि इतना राइस आपको खाना है, तो हमको तो समझ ही नहीं आता कि करना क्या। लेकिन दोस्तों धीरे 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 ना चीजें जब हम करना चालू करते हैं, 10,000 एसटीपी कुछ नहीं, कैसे हो जाता है पता भी नहीं चलता। एक नॉर्मल एक व्यक्ति, आपको पता है अपनी लाइफ में कितने घंटे काम करता है? अगर हम 25 साल की एज से भी देखें ना, 25 साल की एज से भी देखें और 60 साल की एज तक, आप सोचिए हर दिन 8 घंटे 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे हर दिन काम कर रहा है। हर दिन 10 घंटे के हिसाब से काम करने का मतलब साल भर में लगभग 3000 घंटे। 10 साल में 30,000 घंटे, 30 साल में 90,000 घंटे। सिर्फ वर्किंग की बात बता रहा हूं, सिर्फ वर्किंग। अब सोचिए इतने घंटे एक आदमी काम कर रहा है। 365 दिन 10 घंटे के हिसाब से, चलिए उसमें 50 छुट्टियां मान लीजिए, 3000 घंटे राउंड फिगर, 10 साल में 30,000। अगर एक व्यक्ति आज 10 घंटे कहीं जॉब कर रहा है, 8-10 घंटे का काम कर रहा है, तो लगभग एक व्यक्ति 1 लाख घंटे अपनी लाइफ में रिटायरमेंट की एज तक काम करता है। और 1 लाख घंटे काम करके उसके पास जमा पूंजी 1 करोड़ रुपए भी नहीं रहती है। अगर हम अपनी लाइफ के 1 लाख घंटे यहां लगा दें, तो आप सोचिए हमारी जिंदगी कहां जाने वाली है, क्या होने वाली है। दोस्तों मैं तो बोल रहा हूं अपनी जिंदगी के, अगर आप 10,000 सौदा प्लान की बात करें, 10,000 सौदा प्लान में करने में कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा तो 20,000 घंटे लगेंगे। और क्या लगेगा? 2 घंटे पर सौदा प्लान पकड़ लीजिए, 2 घंटे पर सौदा प्लान पकड़ लीजिए। 10,000 सौदा प्लान में ज्यादा से ज्यादा 20,000 घंटे लगने वाले। लेकिन 20,000 घंटों के बदले में जो लाइफ मिलने वाली है ना, वो तो हम 1 लाख घंटे काम करके भी नहीं पाते हैं नॉर्मली। तो नंबर पे ध्यान देना है, नंबर ऑफ टाइम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी क्षमताओं का भरपूर यूज करें। भगवान ने हम सभी को 2 हाथें दी हुई हैं। एक तरीका इन हाथों को हमेशा फैला करके हम मांगते रहें, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। एक तरीका है इतना मेहनत करें कि हमको लाइफ में कभी हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। नंबर ऑफ टाइम्स। ब्रेन पावर और बाइंग पावर। दोस्तों ब्रेन पावर और बाइंग पावर मतलब अपने ब्रेन का यूज करें। भगवान ने हमको जो बुद्धि दिया है ना, अपने ब्रेन का यूज करें, बुद्धि का यूज करें। भगवान ने हमको टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे इस चीज को समझना है। और जिन लोगों को हम सौदा प्लान कर रहे हैं, बस मैन को ध्यान में रखना है। जिनके पास मनी हो, जिनके पास अथॉरिटी हो उस पैसे को खर्च करने का, और जिनको नीड हो। और मुझे लगता है आज दुनिया में हर, देखिए मुकेश अंबानी जी को तो जरूरत नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, तो उनको तो आप जाकर के प्लान दिखाएंगे नहीं। बाकी जिनको भी प्लान की जरूरत है उनके पास जरूर चाहिए, जरूर प्लान दिखाइए। या तो ज्वाइन करेंगे या तो ज्वाइन नहीं करेंगे। सो द प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सामने वाले को इंस्पायर करना कि एक व्यक्ति को इस बिजनेस में क्यों आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी फैमिली है या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी फैमिली को शानदार लाइफ नहीं देना चाहता है। हर कोई अपनी फैमिली को शानदार लाइफ देना चाहता है। I = E+N+B, इस समीकरण को बिल्कुल रट लीजिए अपनी लाइफ में। इस समीकरण को फॉलो करना है। अगर इनकम बढ़ाना है तो अपनी एफिशिएंसी का यूज करना पड़ेगा। भगवान ने हमको अपनी क्षमता दी हुई है, तो अपनी एफिशिएंसी का यूज करना है। और जो 24 घंटे में आप खुद अपने आप से पूछिए कि क्या मैं मिनिमम 5 से ऊपर सौदा प्लान कर सकता हूँ कि नहीं, हफ्ते का 35 सौदा प्लान कर सकता हूँ कि नहीं, उतनी क्षमता भगवान ने हमको दी है कि नहीं दी है। और नंबर ऑफ टाइम्स मतलब यहाँ पे फिर घूम फिर कर कोई बात आ जाती है कि 35 से नीचे नंबर ना जाए, उस पर जरूर ध्यान दीजिए। और ब्रेन पावर मतलब हम अपने ब्रेन पावर या बाइंग पावर का यूज़ करें। भगवान ने हमको बुद्धि दी हुई है, तो हर उस व्यक्ति से हम मिलें, हर उस व्यक्ति को प्लान दिखाएं जो भी हमारे सर्कल में आसपास में मिलते हैं। जिसको ज्वाइन करना है करेगा, नहीं ज्वाइन करना है नहीं करेगा। लेकिन इंतजार करने से ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है। इंतजार करने से लाइफ अपने आप नहीं बदलने वाली है। दोस्तों अगर इस समीकरण को हम समझ गए तो यकीन मानिए हम अपनी फैमिली को शानदार लाइफ देने वाले हैं। आज हम सभी के पास कंपनी प्रमोशन है। आज हम सभी के पास कंपनी प्रमोशन है। कौन हम क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, सबसे पहले तो इस चीज़ को भूल जाइए। सबसे पहली चीज़
पूरी ईमानदारी से 30 जून तक एक एक दिन एक एक घंटे हम अपनी पूरी ताकत लगा दें, अपनी एड़ी चोटी एक कर दें कि मुझे कंपनी ऑफर क्वालिफाई करना है। फिर दो चीज़ें होंगी, या तो हम क्वालिफाई करेंगे या तो नहीं करेंगे। कर गए तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, नहीं भी कर पाए फिर भी बढ़िया पैसा कमाने वाले हैं। लेकिन अगर उसको हम टारगेट नहीं करेंगे ना लाइफ में, तो हमारी इनकम हमेशा कम रहेगी। अच्छा, जब हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में क्वालिफाई किया, जब भी हम कंपनी ऑफर में क्वालिफाई किए या जो लोग भी क्वालिफाई किए, तो कई बार होता है कि हम बॉर्डर पे चूक जाते हैं। लेकिन जो लोग एफर्ट लगाते हैं वही लोग धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि एक टाइम आता है कि वो क्वालिफाई कर लेते हैं। तो बिल्कुल हमें इस दिशा में ध्यान देना है। दोस्तों, कॉर्पोरेट लेसन है। बहुत सारे लोग एक टाइम आता है कि एक बहुत प्यारा सा स्टोरी है, बहुत प्यारा सा उदाहरण है। अ क्रो वाज सिटिंग ऑन अ ट्री डूइंग नथिंग ऑल डे। एक कौवा रहता है और बढ़िया पेड़ पे, एक बड़े से पेड़ पे बिल्कुल टॉप पे बैठा रहता है। और क्रो वाज सिटिंग ऑन अ ट्री डूइंग नथिंग ऑल डे, मतलब पूरे दिन कुछ नहीं करता, बैठा रहता है। तभी एक स्मॉल रेबिट, एक छोटा सा रेबिट, छोटा सा खरगोश आता है, सॉ द क्रो, कौवे को देखता है और बोलता है, कैन आई आल्सो, क्या मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल जैसे कि तुम बढ़िया बैठे हो, आराम से बैठे हो, रिलैक्स कर रहे हो, क्या मैं भी तुम्हारी तरह, जो खरगोश छोटा सा प्यारा सा खरगोश रहता है, और खरगोश बोलता है कि क्या मैं भी तुम्हारी तरह बैठ सकता हूँ, दिन भर बैठ सकता हूँ और मुझे कुछ ना करना पड़े। तो कौवा बोलता है, श्योर, क्यों नहीं, तुम भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, बैठ सकते हो। तो अब कौवा क्या बोलेगा बेचारा? कौवा बोलता है कि हम बैठ सकते हो, तुम भी मेरे जैसे बैठ सकते हो, बैठना बैठ जाओ। तो रेबिट क्या करता है? द रेबिट सेट ऑन द ग्राउंड बिलो द क्रो एंड रेस्टेड। अब खरगोश क्या करता है? बढ़िया, मतलब उस पेड़ के नीचे बैठ करके आराम से रिलैक्स करने लगता है, सोता रहता है। ऑल ऑफ ए सडन अचानक पता चलता है कि एक लोमड़ी आता है और खरगोश पे जंप करता है और उस खरगोश को खा जाता है। एक लोमड़ी आता है, खरगोश पे जंप करता है और उस खरगोश को खा जाता है। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, टू बी सिटिंग एंड डूइंग नथिंग यू मस्ट बी सिटिंग वेरी वेरी हाई अप। मतलब किसी जगह पे आकर के बैठना और कुछ नहीं करने के लिए जरूरी है कि उस खरगोश ने एक चीज ध्यान नहीं दिया कि जो कौवा था ना बहुत टॉप में बैठा था, तो उस खरगोश को भी उस टॉप पे चले जाना था, लेकिन उसने क्या किया, वहीं नीचे जाकर के बैठ गया। दोस्तों, इस बिजनेस में भी जब हम देखते हैं कि हम अपने बहुत ही टॉप लीडर्स को देखते हैं, हम एक ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां पे हम जाकर के कुछ न करें, तो दोस्तों मैं यहाँ पे बोलूँगा कि सबसे पहले हमें उस टॉप लेवल को हासिल करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। 25,000 का नेटवर्क, 25,000 के नेटवर्क होने तक ऐसा कोई हफ्ता नहीं था जहां पर मैं अपनी लाइफ में लगभग 50 STP नहीं किया हूं। इस चीज़ को मैं बार बार कई बार बोल चुका हूं। दोस्तों, बिल्कुल हम माइंड सेट कर लें। आज इस पैनल पे जितने भी लोग हैं और आज भी मैं अपने लेवल का मुझे जो वर्क है उस पर लगातार काम कर रहा हूं।